जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम खान सर की पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान के प्राचीन इतिहास का 23वां चैप्टर जो कि है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को डिस्कस करेंगे, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में होगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीएस के लिए खान सर की पॉकेट जी के ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो इसके एक एक पॉइंट को हम वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे। पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान का कौन सा 23वां चैप्टर, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन सी फॉर्म में होगा, वन लाइनर की फॉर्म में एकदम पूरा इसका निचोड़ होगा, जो कि एक एक पॉइंट हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक पल्लव शासकों का उल्लेख किन भाषाओं के अभिलेखों में प्राप्त होता है? तो ये प्राकृत तथा संस्कृत अभिलेखों में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पल्लव राजवंश की स्थापना किस राजवंश के पतन के समय हुई थी? तो सातवाहन राजवंश के पतन के समय जो है ये पल्लव राजवंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पल्लव का मतलब होता है पत्ता या पान या लीफ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे पत्ता होता है किसका? पल्लव शब्द का शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है पल्लव शासक मूल रूप से ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्या बताते थे? वो क्षत्रिय बताते थे। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक तीसरी चौथी सदी में कौन था? तो ये वप्पदेव। कौन था? वप्पदेव, ये तीसरी चौथी सदी में था। नेक्स्ट है वप्पदेव ने किन क्षेत्रों पर शासन किया था? तो आंध्र प्रदेश एवं तांडय मंडलम, क्या है? तांडय मंडलम पर शासन किया था। नेक्स्ट है पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक और आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो सिंह विष्णु को वास्तविक संस्थापक और आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंह विष्णु सिंह वर्मन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरण्य, क्या है? सिंह विष्णु पोतरण्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिंह विष्णु के दरबार में रहने वाले लेखक भरवी ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? भरवी के द्वारा किसकी रचना की गई थी? किरातार्जुनीयम की रचना की थी, जो अर्जुन एवं किरात या जो कि शिव की कहानी है, अर्जुन और शिव की कहानी है। नेक्स्ट है सिंह विष्णु किस धर्म का अनुयायी था तथा उसके समय में मामल्लपुरम में किस मंदिर का निर्माण हुआ? ठीक है, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था और वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है सिंह विष्णु द्वारा चोल की पराजय का वर्णन किस ताम्रपत्र से मिलता है? तो ये वेलु पारलेयम ताम्रपत्र से मिलता है। नेक्स्ट है सिंह विष्णु का पुत्र और उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन 600 ईस्वी से 630 ने कौन सी उपाधियां ग्रहण की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने मतविलास या गुणभर की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ में किस पर व्यंग किया गया है? बौद्ध भिक्षुओं एवं कपालिकम पर जो है इसमें व्यंग किया गया है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम व्यंगात्मक पुस्तक मानी जाने वाली रचना के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम ने किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ से संगीत की शिक्षा ली थी? तो रुद्राचार्य से शिक्षा ली थी। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन ने किस शैव संत के प्रभाव में आकर जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण किया था? तो शैव संत अपर के प्रभाव में आकर। नेक्स्ट है महेंद्र वर्मन प्रथम को किस चालुक्य शासक से पराजित होना पड़ा था? तो पुलकेशिन द्वितीय से जो है इसे पराजित होना पड़ा था, किसे? महेंद्र वर्मन प्रथम को। नेक्स्ट है पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी समय काल था के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को 3 युद्धों में पराजित करने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो कुरम अभिलेख से मिलती है। किससे? कुरम अभिलेख से। नेक्स्ट है वर्तमान महाबलीपुरम के नाम से प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर किसने बसाया था? तो मामल्लपुरम नगर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो मामल्ल की तथा वातापी कोंड, क्या है? वातापी कोंड की जो है उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति कौन था? तो सितोंड था। कौन था? सितोंड था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य किसके काल में शुरू हुआ और सबसे छोटा रथ कौन सा था?
तो नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में हुआ था। और सबसे छोटा रथ था द्रौपदी रथ, जिसमें कोई अलंकार नहीं है, जिसमें कोई अलंकार या साज सज्जा नहीं है। नेक्स्ट है महाबलीपुरम में कुल रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नेक्स्ट है पल्लव साम्राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह कौन सा था? तो महाबलीपुरम था। ठीक है। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था? कहाँ गया था? कांची गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन किस साक्ष्य से मिलता है? तो काशाकुडी, ताम्रपत्र तथा महावंश में मिलता है। नेक्स्ट है चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को किसने पराजित किया था? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट है शैव धर्म के अनुयायी परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम, रणंजय, लोकादित्य, गुणभाजन और उग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधियां धारण की थी। किसने? परमेश्वर वर्मन ने। नेक्स्ट है मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण परमेश्वर वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? तो ये नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो राज सिंह 680 से 720 ईस्वी। नेक्स्ट है कांची के कैलाशनाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर, शोर टेम्पल का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट है 10 कुमार रचित की रचना करने वाले संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन किसकी राज्यसभा में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय की राज्यसभा में थे। कौन? जो दंडिन कवि। कौन थे? दंडिन लेखक थे। ठीक है। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय की प्रिय उपाधि कौन कौन सी थी? तो राज सिंह, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय, ये जो है इसकी प्रिय उपाधियाँ थी। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए विहार का निर्माण कहाँ करवाया था? तो नागपट्टनम में। कहाँ? नागपट्टनम में कराया था। नेक्स्ट है परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद कांची के लोगों ने किसे राजा बनाया? तो समानांतर शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को जो है वो राजा बनाया है। नेक्स्ट है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट है पल्लव अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो अपराजित था। नेक्स्ट है दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो पल्लवों के राज्य से हुआ था। नेक्स्ट है पल्लव राजाओं का शासनकाल किन भक्ति आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध रहा? तो नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलनों के लिए प्रसिद्ध रहा। नेक्स्ट है संगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सो संगम का शाब्दिक अर्थ है साहित्यकारों की सभा, परिषद या संघ या मंडली। संगम काल का सामान्य समय काल क्या माना जाता है? तो पहली से तीसरी शताब्दी समय माना जाता है। नेक्स्ट है इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल का समय क्या है? तो तीसरी से छठी शताब्दी। ठीक है। वैसे क्या माना जाता है? पहली से तीसरी, लेकिन इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार तीसरी से छठी शताब्दी। नेक्स्ट है संगमों का आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका उद्देश्य था तमिल साहित्यकारों का संकलन करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है कुल कितने संगम आयोजित किए गए थे तथा उन्हें किस राजवंश का संरक्षण प्राप्त था? तो कुल 3 संगम जो है आयोजित किए गए थे। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में ये था। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम संगम कहाँ आयोजित हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संगम मदुरई अध्यक्ष कौन थे? ऋषि आगत्य जो है इसके जो है अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम संगम में कितने पांड्य राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और कितने लेखक कवि शामिल थे? 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण था और 449 संस्थान
7 कवि तथा 4499 लेखक शामिल थे। इस संगम की एक भी पुस्तक जो है प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आगत्य ऋषि एवं ब्राह्मण कौंडिन्य को दिया जाता है दक्षिण भारत में वैदिक परंपरा को ले जाने के। नेक्स्ट है द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? कपाटपुरम में द्वितीय संगम स्थान हुआ था, जो वर्तमान में अलवय समुद्र में विलीन हो चुका है। क्या है? अलवय समुद्र में विलीन हो चुका है। तथा अध्यक्ष कौन थे? आगत्य ऋषि। तथा उनकी मृत्यु के बाद तोलकाप्पियर कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है द्वितीय संगम में कितने पांड्य राजाओं का संरक्षण था और कितने कवि शामिल थे? तो 59 जो है पांड्य राजाओं का संरक्षण था, 49 अकादमी सदस्य थे, 3700 कवि थे। नेक्स्ट है तोलकाप्पियर द्वारा रचित तोलकाप्पियम किस विषय का प्राचीन ग्रंथ था? तो ये तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ था। क्या? तोलकाप्पियर। ठीक है, तोलकाप्पियरम। नेक्स्ट है तोलकाप्पियम ग्रंथ के 3 भाग कौन कौन से हैं? तोलकाप्पियम ग्रंथ के 3 भाग कौन कौन से? इथुल जो कि वर्ण विचार, सोल वाक्य विचार और पारुल जो कि वस्तु है। ये 3 जो है प्रमुख भाग थे। नेक्स्ट है तृतीय संगम कहाँ आयोजित हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो स्थान उत्तरी मदुरई। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। कौन थे? नक्कीरर। नेक्स्ट है तृतीय संगम में कितने पांड्य राजा, संस्थान और कवि थे? 49 पांड्य राजा, 49 संस्थान और 499 कवि थे। कितने? 499 कवि थे। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय संगम की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी थी? परि, वैरिसय, पदित्य पुत्तु और परिपादल। क्या है? परिपादल आदि। नेक्स्ट है तृतीय संगम में किन संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था? तो तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया था। इलांगो आदिगल द्वारा रचित शिल्पादिकारम नुपुर की कहानी में कितने सर्ग और इसमें किसकी प्रेम कहानी है? तो 30 सर्ग। कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सिथलाई सतनार द्वारा रचित माणिमेकयाई में किसकी प्रेम कहानी का वर्णन है? तो राजकुमार उदय कुमारन व मणिमेखले की प्रेम कहानी, जिसमें मणि माधवी व कोवलन की पुत्री थी। मणि माधवी क्या थी? वो मणि जो है माधवी व कोवलन की पुत्री थी। नेक्स्ट है जीवक चित्तामणि पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तिरुतक देवर जो कि क्या थे? एक जैन भिक्षु थे। नेक्स्ट है किस पुस्तक को विवाह ग्रंथ भी कहते हैं? क्योंकि इसमें नायक के 8 विवाहों और अंत में साधु बनने का वर्णन है। तो जीवक चिंतामणि को जो है विवाह ग्रंथ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है तिरुकुरल ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट है तोलकाप्पियम के लेखक कौन है? तो तोलकाप्पियर है। नेक्स्ट है अहनानूर पुस्तक के रचयिता कौन है? रुद्र शर्मन है। नेक्स्ट है तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कुराल के लेखक और कौन है और इसके विषय क्या है? तो तिरुवल्लुर ये इसके लेखक हैं। विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय जो है इसके विषय थे। नेक्स्ट है संगम साहित्य के काव्य को किन 2 भागों में बांटा गया है? तो अकम और पुरम 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है अकम काव्यों और पुरम काव्यों का मूल विषय क्या है? तो अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम है, जबकि पुरम काव्यों का मूल विषय युद्ध है। नेक्स्ट है संगम काल की मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? तो संगम काल की मुख्य फसलें थी गन्ना, धान और रागी। ठीक है। नेक्स्ट है संगम काल में मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो संगम काल का मुख्य खाद्यान्न चावल था। नेक्स्ट है
संगम काल की राजधानी में स्थित वह राज्यसभा क्या कहलाती थी जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था? तो नालवय कहलाती थी। नेक्स्ट है, राजा का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा होता था? तो राजा की सभा, जिसे मनरम कहते थे, मनरम कहते थे। नेक्स्ट है, संगम काल में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राजा के जन्मदिन को क्या कहते थे? तो पेरुनल कहते थे। क्या कहते थे? राजा के जन्म को पेरुनल कहते थे। नेक्स्ट है, संगम काल में चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए क्या दंड दिया जाता था? तो चोरी और व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। नेक्स्ट है, संगम काल में झूठी गवाही देने पर क्या सजा दी जाती थी? तो जीभ काट ली जाती थी झूठी गवाही देने पर। संगम काल में भू राजस्व दर उत्पादन का कितना भाग थी? तो 1/6 भाग थी। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में दक्षिण भारत के किन किन राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है? तो चेर दक्षिण पश्चिम, चोल उत्तर पूर्व तथा पांड्य दक्षिण पूर्व का जो है उल्लेख मिलता है। तो ये था हमारा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश का भाग 1, क्योंकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा जो है ये बड़ा है। तो इसलिए इसके सेकेंड पार्ट को हम अगली वीडियो में लाएंगे, जो कि है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, इसका पार्ट 2, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, इसकी पीडीएफ मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर, और इसका टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।